काम करो, कांग्रेस को जिताना है। बिल्कुल सही। भाई साहब, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भाई साहब, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी का आज बयान आया है कि प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी जी ने कभी मंगलसूत्र नहीं पहना, सिंदूर नहीं लगाया, वो इसका महत्व नहीं जानते। वी डी शर्मा जी तो पुलवामा के शहीदों की पत्नियों के मंगलसूत्र और सिंदूर का महत्व जानते थे। वी डी शर्मा जी कोविड में जो 1 करोड़ से ज़्यादा मेरी बहनें विधवा हुई, उनके मंगलसूत्र का महत्व तो जानते थे। वी डी शर्मा जी जो महंगाई से जो बहनें अपने पति को, परिवारजनों को खोती है, उसके मंगलसूत्र का महत्व तो जानते हैं। वी डी शर्मा जी इस भावना को व्यक्त करने से पहले एक विचार उनके मन में नहीं आया कि किसके लिए ये बात कह रहे हैं। उस इस देश की बहू के लिए जिन्होंने अपना पति शहादत दे दी देश की एकता और अखंडता के लिए, उस परिवार के लाछन लगा रहे उनके दूसरे इंदिरा जी ने शहादत दे दी इस देश के लिए। ये वी डी शर्मा जी जिस स्कूल से पढ़े हुए हैं, ये स्कूल ही नफरत और घृणा का है। तो ये लोग इस तरह की ही बातें कर सकते हैं, इनसे अपेक्षा अच्छी हो भी नहीं सकती। मैं अनुरोध करता हूँ कि मंगलसूत्र की भावना को व्यक्त करने से पहले इनको विचार करना था कि नोटबंदी की बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने, वी डी शर्मा भी उसके हिस्से हैं, कितने मंगलसूत्र बिके होंगे, उसमें कितने रहे होंगे, उसकी भावना को तो व्यक्त नहीं करते। तो इस तरह की जब बात करते हैं तो इनको शर्म आनी चाहिए और मैं उसकी निंदा करता हूँ। चरण के बाद जो अपनी भाषा बदली, देश में ग्लोबल लीडर है नरेंद्र मोदी, बीजेपी प्रचारित करती है। ग्लोबल लीडर कैसी भाषा बोल रहे हैं? वो मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, वो वाम सोच की बात कर रहे हैं, वो नफरत और घृणा की बात कर रहे हैं, वो कैसे शब्द आते हैं। मैं बोलने में हमें शर्म आती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, आखिर विरोधी दल के हैं, पर हमारे दुश्मन तो नहीं हो सकते। देश का प्रधानमंत्री देश का मस्तक होता है। तो मेरे देश के प्रधानमंत्री, जिनको इतना भरोसा देश ने किया, और फिर वो उनके नारे थे सबका साथ सबका विकास। अभी रिसेंट नारा लगाया मोदी परिवार पूरा देश 1 करोड़ 40 लाख, 1 करोड़ 40 लाख। फिर क्या हुआ भाई? 140 करोड़। तो ये क्या हुआ? आखिर ये भाषा बता रही है, भावना बता रही है कि बीजेपी जाने वाली है, कांग्रेस और गठबंधन आने वाला है। भरपाई नहीं कर पाते, ऐसे में कई आत्महत्याएं बच्चों ने भी की, अभिभावकों ने भी की। तो जो लोन है एजुकेशन, वो पूरा माफ़ करेगी कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन। दूसरा, 1 लाख रुपया तक 8,500 रुपया पर मंथ युवा बच्चा जिसने ग्रेजुएशन कर लिया, पहली पक्की नौकरी। कांग्रेस पार्टी ने एक विजनरी वर्क किया है। साथ ही साथ 30 लाख जो भर्तियां हैं, बैकलॉग के पद है, उनको लेकर भी कांग्रेस पार्टी ने एक स्थायित्व आए, रोजगार मिले, सरकार अपना दायित्व निभाए, इसको लेकर भी एक विज़न दिया है। और मैं समझता हूं कि जो महिलाओं का हर बहन, वो जिसको धोखा दिया शिवराज सिंह चौहान और धोखा दिया आदरणीय भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की 5 गारंटी में से एक गारंटी, जिसमें 3,000 का विजनरी वर्क करने की बात कही थी। 1,000 अभी है, 3,000 चुनाव के बाद होगा। हमने निर्णय लिया है कि हर बहन को जो गरीब है 8,500 रुपया, 1 साल में 1 लाख रुपया कांग्रेस पार्टी बहन के खाते में डालेगी। और आधी 50% हर जगह हिस्सेदारी, वो चाहे राजनीतिक पदों की हिस्सेदारी की बात हो, जो स्थायी 33% आरक्षण में भी हम ही लोग थे, कांग्रेस पार्टी थी, सोनिया जी थी जिन्होंने अपना विज़न दिया। और जो 50% नौकरियों में भागीदारी, ये कांग्रेस पार्टी ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। तो मैं मानता हूँ श्रमिक, इतनी महंगाई के दौर में 400 रुपया कम से कम मेहनताना एक श्रमिक को मिलना ही चाहिए, दिहाड़ी को मिलना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से किसान भाइयों को फिर कहना चाहता हूँ, खेत में मजदूर आपके काम करेगा और सरकार पैसे देगी 400 रुपये। इस तरह का ये एक किसान को और एक मजदूर को, दोनों को ध्यान में रखते हुए एक योजना बनी। तो ये अपने आप में मैं मानता हूँ कि बहुत क्रांतिकारी निर्णय कांग्रेस पार्टी ने पहले भी लिए थे, अब भी लेंगे। जहाँ तक ये नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न, बहुत समझ में आ रहा है आप लोगों को कि कांग्रेस पार्टी लड़ाई किस बात की लड़ रही है, इंडिया गठबंधन किस सोच को लेके बना है। आज देश में 75 साल में अमृत महोत्सव वाला साल चल रहा है, जब बहस क्या है? बहस है लोकतंत्र को बचाने। क्या बहस है?
संविधान को बचाने। बहस क्या है? मत के अधिकार को बचाने। क्या बहस है कि मीडिया की इंडिपेंडेंसी, मीडिया के ताकत लिखने की, बोलने की, जो आज़ादी संविधान देता है वो ताकत बनी रहे। ये बहस है आज देश में। और ये बहस क्यों है? ये इसलिए है बहस कि जब संविधान की बात आती है तो बीजेपी के सांसद कहते हैं अब की बार 400 पार इसलिए कि संविधान बदलना है। जब हम बोलते हैं मीडिया की इंडिपेंडेंसी की बात आती है, इसकी स्वतंत्रता की बात आती है, स्वाभाविक रूप से मीडिया हमें भी